बड़ा पुण्य किया, बड़ा पुण्यार्थ किया, और उस पुण्यार्थ के कारण आज साक्षात शंकर भगवान के रूप, जिनका वेदों में महिमा के रूप में बखान किया जाता है, ऐसे संतों की आपने सम्मुख होकर के शब्द सुने, उनके विचार सुने और कुछ लगाई हुई है। आप वहां विराजे, एक ही बात है, वहां बैठे यहाँ बैठे, बैठना तो हर दिल से है, चाहे कहीं भी बैठे, पुकार तो हर दिल की सुनी जाती है, चला देख करके थोड़ी पुकार सुनी जाती है। तो मैं कह रहा था, जिन पूज्य गुरुदेव जी महाराज की चर्चाएं साइंस की करता है, नासा के वैज्ञानिक जिन्होंने विक्रम यान छोड़ा, वो पूरे गुरुदेव महाराज से मिले और उनके स्वयं के शब्द हैं। तो साइंटिस्ट से उन्होंने कहा कि ऐसे संत धरती पर है, जब सनातन धर्म बचा हुआ है, ये संत आयु पूरी के बाद में अगर संसार से शरीर का त्याग करेंगे तो पता नहीं आगे कोई संत बचा है कि नहीं बचा है। ऐसे वैज्ञानिकों के शब्द हैं। संत हमें मार्ग बताते हैं, हमारा मार्गदर्शक करते हैं। कष्ट वो स्वयं आप पर ले लेते हैं और आपके पवित्र शब्द रूप में हमें धर्म ध्वजा थमा देते हैं। और वो धर्म ध्वजा जब हमारे हाथ में होती है तो धर्म हमारी रक्षा करता है, और धर्म रक्षा करता है तो धर्म कभी हार नहीं होने देता। धर्म की तो हमेशा जय जयकार होती है, जय जयकार लगाई जाती है। मुझे गुरुदेव महाराज आज यही तो कह रहे थे, अखंड भारत बनाना। कई लोगों के लिए शंका कि अखंड भारत कैसे बनेगा? संकल्प से बनता है। आप ये सोचेंगे कि भाई हमें कुछ नहीं करना पड़े, मुझे महाराज जी बना दे। गुरुओं के तो आशीर्वाद ही होते हैं, बनाना तो इनके आशीर्वाद से ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए त्याग और परित्याग की भावना दोनों में, सब में होनी चाहिए। आप अपने बच्चों को सामाजिक परंपरा से जोड़ करके रखेंगे तो निश्चित आपके समाज का सुधार होगा, समाज का उद्धार होगा। उसके बाद बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे तो बच्चों को और आपके जो भाव हैं तो पारिवारिक माता पिता तो आप हैं, लेकिन मित्र जैसे स्वभाव और भाव हो जाएगा। तो बेटे के बिन, बहू के बिन माँ बाप नहीं रह सकते, माँ बाप के बिन संतान नहीं रह सकते। दोनों माता पिता या बेटा बेटी, इनके विचार माता पिता से जुड़े रहेंगे तो शायद इसी देश में वर्द आश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वर्दों की घर में देवता मान करके सेवा करते। आप ही देख लो, धीरे धीरे आपके मोहल्ले में भी चंदा मांगने आते हैं तो वर्द आश्रम के लिए चंदा दे दो। जिनके लिए चंदा ले जा रहे हैं उनके संतान भी, दो बूढ़ा बूढ़ी जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं उनके बेटे भी हैं, लेकिन वो बेटे यहाँ नहीं है। 100 में से 10 यहाँ, बाकी विदेशों में पड़े हैं। उन्होंने धन संपत्ति को ही, जवानी को ही जीवन मान लिया। वृद्धावस्था उनकी आएगी तो शायद उनको यहाँ हिंदुस्तान में पैर रखने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ हमारे घरों में, हमारे परिवारों में माता पिता और पुत्र पुत्री, बहू बेटा, सास बहू, ससुर जवाई या बेटी दामाद, इनका एक ऐसा माला की तरह एक गहना बन जाए कि माला जब एक साथ में होती है जुड़ी हुई और उसके ऊपर एक सुमेरु होता है तो उसी माला को तो मुल्क भी फेर करके गिर जाता है। वो माला के मण के बिखर जाते हैं तो माला जब टूट जाती है तो संत जन कहते हैं कि वो जब खंडित हो जाती है तो उसको कोई घुमाने वाला नहीं। तो हमारा समाज एक माला है और वो माला अगर खंडित हो जाएगी
सी माला को संभाल करके रखेगा। कौन ऐसा भगवान होगा जो हम बिखर जाएंगे तो हमें वापस तोड़ेगा, हमें वापस जोड़ने के जो साधन परम पूज्य संतों के हैं, इनके भाव से हमारे संतान के संस्कार अच्छे होंगे, संतान के विचार पवित्र होंगे, तब उस संतान के दया भी आएगी, उन संतान में धर्म भी भाव, धर्म के भाव भी उत्पन्न होंगे, धर्म के भाव उत्पन्न होंगे तो उनमें प्रेम भी होगा, और प्रेम उनमें होगा तो माँ बाप के प्रिय भगत भी बन जाएंगे, तो माँ बाप को गुरु मानना शुरू कर देंगे। जिन संतान ने माँ बाप की सेवा कर दी, संसार में उनका कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता, उनका उद्धार हो जाता है। यही तो चर्चा किया धर्म सभा में। अब कुछ समय के बाद मुझे गुरुदेव आदि शंकराचार्य जी महाराज भगवान यहाँ पधार रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ उससे पहले आप सुंदर व्यवस्था और बड़े पवित्र मन से बैठेंगे, उनके विचार फिर सुनेंगे, सुन करके यहाँ भूल करके नहीं जाना है। ये धर्म नगरी है, धर्म जगह है। जब आप देखिए इसी जगह में पूज्य शंकराचार्य जी महाराज स्वयं कह रहे थे आज कि मैं किसी के बुलाने से नहीं आया, मुझे मैया ने बुलाया। इतने बड़े, इनको क्या लेना देना। और आप कहोगे कि महाराज जी राजनीतिक, ये वैसे इंदिरा जी के बारे में बोल रहे थे, वैसे मोदी जी के बारे में बोल रहे। इनको देश चाहिए, नेता नहीं चाहिए, इनको धर्म रूपी जनता चाहिए, इनको सनातन धर्म चाहिए। ये देश अखंड रहे, इसी देश के टुकड़े न हो, इस देश में सब एक साथ मिलजुल कर रहे, ये हिंदू राष्ट्र बने, ये पूरे गुरुदेव का सपना है। और ये सपना साकार होगा, याद रखना। मैं पहले मेरे संबोधन में कहा था, उस समय पूरे गुरुदेव की साक्षात विराज रहे थे। उस समय में सत्युग हो, त्रेता हो, द्वापर होता है, हर युग में किसी का बोलबाला होता है, बोलबाला आता है और चला जाता है। दूसरा, कथाएं प्रवचन साधु संत कर रहे हैं, लेकिन जो सनातन धर्म के विपरीत कोई कर रहा है, उसका समय थोड़े दिन के लिए आता है, थोड़े दिन के लिए समाप्त हो जाता है। मुझे गुरुदेव जी कह रहे थे कि समाज तभी चलेगा जब समाज में और प्रेम बाहर से नहीं आएगा, प्रेम हम अंदर चिंतन करोगे, अंदर परमात्मा का स्मरण करोगे तो आप में दया आएगी। और दया है वो धर्म की मुख्य जड़ है, और धर्म जिसकी रक्षा करता है संसार में उसका कोई बाल बात नहीं कर सकता। धर्म ही रक्षा करता है भाई। तो ये धर्म ध्वजा लिए पूरे गुरुदेव आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, और आज आप उनका आशीर्वाद लें। उनके मुखारबिंदों से एक एक शब्द होता है भक्तों, उन पे पढ़े लिखे बच्चे लोग PhD करते हैं, डिग्रियां करते हैं, उनको डॉक्टर की उपाधि मिलती है। ये कथा कई लोगों के मुझे पूछ रहे थे, महाराज जी इन्होंने भागवत तो नहीं सुनाई। अब वही बात है, विचरण पहली बार इस संतों के संगत में बैठा होगा, कथा बांटने वाले तो बहुत से बापू आए ना, बापू आए बापू चले गए होंगे। ये तो आज से नहीं 2500 वर्ष से 2500 वर्ष पहले शंकर भगवान स्वयं अवतरित होकर के और उसी गति को बनाया, उसी गति पे हिंदुस्तान का धर्म ध्वजा और धर्म का नगारा बज रहा है। उनके पूरे संत पूरे हिंदुस्तान के नहीं, विश्व के संत हैं। इसलिए मैं उनको बताना चाह रहा था कि ये तो स्वयं सरस्वती पुत्र हैं, ये तो स्वयं सरस्वती की है। इनके भागवत इनके हाथ में थोड़ी होती है, इनके जो भागवत के शब्द निकलता है वही भागवत बन जाता है। ये समझने की कोशिश करें कि ये बाबा जी रूप में वैसे नहीं, ये आदि जगत गुरु है। आदि बोले तो जिसका कोई अंत नहीं, देवता भी इनके चरणों में लेटते हैं। और आपको पता है मुगलों के शासन में, मुगल जब देश में आए थे, उन्हें बहुत से मठ और मंदिर तोड़े होंगे, और वो शंकराचार्य जी को उन्होंने सुरक्षित रखा कि भाई इनको छेड़ने से हमारा पतन हो जाएगा। जब शंकराचार्य जी महाराजों की मठों की तरफ चलने लगे तो आज मुगल है क्या, वो किले, उनके गढ़ किले खाली पड़े, उनका विनाश हो। ये अग्नि भी है, ये समुद्र भी है, ये वायु भी है,
और ये साक्षात परमात्मा है। इसलिए भक्तों, आपका भी मन कर रहा होगा महाराज जी कितनी बार में आएंगे, थोड़ा तो बता दो जाना। देखो भरसती है भाई, ये तो आना भी है जाना भी है, कर ले वो आपका है। संतों के दर्शन आपको थोड़ी करने हैं, आपके अंदर बैठी हुई है वो आत्मा, उसको करना है। आप तो बैठे बैठे पता नहीं कितनी बार तो मेरे को कह दिया होगा मन मन में, महाराज जी जल्दी से बुला ले होना देख लो। आपने तो बैठे बैठे ये भी सोच लिया होगा वापिस समय होगा पता नहीं आएंगे, लेकिन आत्मा अंदर से क्या कह रही है, दर्शन तो करके जाए तब ठीक है। और एक अंदर और बैठा है वो कह रहा है लेट हो रही है तो अंधेरा हो जाएगा, चलेगा। तब तो आपकी बात चल रही है, मन की और आत्मा की। इसलिए मन को एक बार कह दो भाई तुम 2-3 घंटा चुप पड़ा है, आज तो अंदर बैठी हुई इसी श्रुति की और इसी शब्द की बात को मिलाना है कि चक्कर कर रहे हैं, आधा चुप चाप बैठा। किसको कह रहा है ये? मन को। तो बैठा आधा चित्र मत कर, फिर ये भी कहेगा कमर दर्द होगी, प्यास भी लगी, उठना भी है, टेलीफोन आ रहा उठाऊं नहीं उठाऊं, इसको मना कर दो। आज तेरी हमारे नहीं जुड़ेगी, बस कल से फिर हम तेरे से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आज तो पूरे गुरुदेव महाराज से जुड़े, तो मैं अब आप बैठे रहेंगे, व्यवस्था कोई व्यवस्था रहेगी सुबह वाली, कोई गड़बड़ नहीं होगी ना। तो मैं आपकी तरफ से निवेदन कर दूं महाराज जी को कि वो जल्दी ही पधार जाए। लालसा हमें भी हो रही है कि जल्दी आ जाए। आप ये सोच रहे हैं कि मैं अंदर मिल रहा हूँ, यही मिला था, बाद में मैं भी नहीं मिला, तभी सोचता होगा पकड़े बैठा होगा, बढ़नी नीति अंदर मेरे को भी मैं आपको साथ बता क्या सोच रहे हैं। महाराज जी तो अंदर बैठे हैं, भोजन करवा रहे होंगे, पास में पैर डाल रहे होंगे, नहीं भाई इतना पुण्य हमारा भी नहीं कि हम उनके पास से बैठे रहे होंगे। वैसे मुझे तो इतना कहा था, वो आपके आगे कहा था, पत्रकारों ने पूछा था कि महाराज जी यहाँ आपको क्या लगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे साक्षात भगवान श्री राम की भुजा उनका स्थान लगा। तो भगवान राम की भुजा कौन थी? लक्ष्मण जी, लक्ष्मण के अवतार श्री बाबू जी महाराज वो साक्षात और यहाँ माता श्री भगवती है। इसलिए यहाँ भक्तों क्षमा चाहता हूँ, निवेदन हम सबका भाव जरूर था कि कभी न कभी कोई महान संत आए, लेकिन इस भगवती ने ऐसी कृपा की, आपके इस बहाने मुझे भी दर्शन हो गए। और आप सोचो कि मैं कभी पहले मिला होगा, मैं तो नहीं मिला महाराज से पहले। काम होता मिलता हमारे जैसे लोगों को, जिनके दर्शन के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री 4 घंटा इंतजार कर सकते हैं, हमारी क्या हैसियत है। लेकिन मुझे विश्वास था माँ भगवती पे कि गुरु जी जरूर आएंगे। आज से 8-7 साल पहले हम तो सुरेश जी हम कहीं गए थे जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए, लाइन में नहीं लगने दिया, आपको सही बता दूं, मारना के पुलिस वालों ने दूर कर दिया। जब मैं कह के जरूर रहा था कि महाराज जी धाम में तो आपको जरूर मिलके नहीं का मन में संकल्प था। आप मुझे गुरु जी कह रहे थे कि मुझे मैया ने बुलाया, और ये मैया ने बुलाया तो मैया हम लोगों को भी बुलाया है, तो गुरु जी के मुख से आशीर्वाद मिल जाएगा तो धन्य हो जाएगा। ये तो पता नहीं क्या देने के लिए आए सब, और इनके शब्दों की एक डायरी बना लेना। इन्होंने कहा कि चिंतन करना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति डिप्रेशन में है, टेंशन में है, हर व्यक्ति को बिना कारण चिंता से बढ़ती जा रही, हर व्यक्ति भयभीत सा हो, हर व्यक्ति को औलाद से डर लगने लगा, संतान से भय लगा। बेटे की शादी करें, रिश्ता करते ही पहले दिमाग में आते कि कभी बहु न कर दे। हर हर व्यक्ति को पता नहीं क्या खलबली सी मची हुई है, परिवारों के थोड़ा संतुलन सा हवा में लटका। इसलिए आज एक यहाँ कोई भगत था, उन्होंने मुझे गुरुदेव जी से पसंद किया था कि महाराज युवाओं के लिए क्या संदेश है। मुझे गुरुदेव जी ने कहा कि युवाओं के लिए संदेश है कि आप चिंतन करो, चिंतन से तुम्हारी चिंता भी दूर होगी, चिंतन से तुम्हारा मार्ग भी बन जाएगा। ऐसा शब्द मुझे गुरुदेव जी महाराज के थे। तो हम चिंतन को जरूर इनके आशीर्वाद से करने की कोशिश करेंगे। भी हैं, हम सबका मन
घर की तरफ भी जाएगा, माँ बाप की तरफ भी जाना चाहिए, बच्चों की तरफ भी जाएगा, टाइम भी नहीं है, फिर भी हमें भोजन के लिए समय निकालना पड़ता है, जल पीने के लिए भी समय निकालना पड़ता है, तो बाकी 5 मिनट भगवान को याद करने के लिए भी समय निकालना चाहिए। भोजन हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाता है, जल हमारे शरीर का संतुलन बना के रखता है, और संतों के शब्द और संतों से हमने दीक्षा ली, वो आशीर्वाद लिया, इन्होंने जो गुरु मंत्र दिया, ये हमारे ये जन्म की धैर्य सुंदर बना देता है। आगे जन्म आएगा वो भी धन्य बना देंगे, पिछले जन्म में जो किया हुआ पाप है उसको भी माफ करके इस जीवन में हमें सुंदर सफलता मिलेगी, ये गुरुओं के आशीर्वाद। तो अभी आशीर्वाद आपका हो गया, तो हम चाह रहे हैं कि अभी गुरुदेव जी की से विनती कर रहे हैं, और आप भी सुनते हैं पूरा जीवन। ये हमारे मुकेश जी भाई साहब हैं, ये जीवन देश के नाम से आपने लगा रखा है। ये हमारे आरएसएस के, हमारे यहाँ क्षेत्र के विभाग के प्रचारक हैं, आपको भी प्रणाम। आप भी संत हैं, क्योंकि जो व्यक्ति पूरा जीवन सनातन धर्म में लगा करके पूरे देश को ही अपना परिवार मान करके गृहस्थी का त्याग कर दे, और गृहस्थी को सब अपना ही परिवार समझ करके अपना जीवन, पूरा जीवन सनातन धर्म के लिए लगा दे, ऐसे संत जिन्होंने इस धरती को, इसी सनातन धर्म को रोक रखा है, ऐसे हमारे मुकेश जी भाई साहब भी पधारे हैं। आपको भी बाबू जी महाराज मंदिर में आपका स्वागत। साथ में शेखर साहब भी, बिरजू भाई साहब भी संघ से जुड़े हुए हमारे सभी धर्म प्रेमी, आप सभी विराज रहे हैं। काफी समय से मैं बोल ही रहा हूँ, और मैं तो आपको मालूम है कि गुरुदेव महाराज के आशीर्वाद से इनके शब्द होते हैं, एक एक शब्द जिनसे जीवन धैर्य और धन्य होता है, वो सुनने के लिए आप भी आए, मैं भी, इसलिए मैं भी आपके सहयोग से पूज्य गुरुदेव जी महाराज से विनती करता हूँ कि वो यहाँ पधारें, और उनके तप से, उनके शब्दों से हम सबका उद्धार हो, कल्याण हो, तो हमें अच्छा मार्ग मिले, और राष्ट्र में सुख शांति बढ़े, राष्ट्र सेवा का हमें आशीर्वाद मिले, और हिंदू राष्ट्र बने, ये हमें आशीर्वाद मिले, अखंड भारत बने, ये हमें आशीर्वाद मिले। मुझे गुरुदेव जी महाराज से आपकी तरफ से विनती करने का